हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स जो कि आपके घर और किचन की सारी मुश्किल काम को करेंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। खास तौर में अभी जैसे कि गर्मियों की छुट्टी चल रहा है, तो गर्मियों की छुट्टी में हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या फिर शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाना आना तो लगा ही है। और जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ छोटी मोटी सी मेकअप की सामान भी हमेशा कैरी करते हैं, जैसे लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, कॉम्पैक्ट वगैरह। ये बेसिक सा चीज़ हम हमेशा ही कैरी करना पसंद करते हैं और इन सभी चीज़ों को हम बैग में कैरी करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सभी चीज़ जो है ना बैग में इधर उधर फैलता बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है, लिपस्टिक का ढक्कन भी खुल जाता है, उस केस में लिपस्टिक ही ख़राब हो जाता है। तो उससे अच्छा है आप इन्हें कैरी करने के लिए इस तरह का पुराना चश्मा बॉक्स ले लीजिए। तो देखिए, हम सभी के घरों में इस तरह का पुराना चश्मा बॉक्स तो होता ही है। ये देखने में भले छोटा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा स्पेस रहता है, काफ़ी सारा सामान इसमें अट जाता है। जैसे कि देखिए, सारी चीज़ें एक एक करके हम इसमें डाल सकते हैं। एक लिपस्टिक, एक कॉम्पैक्ट, काजल, आईलाइनर, नेल पेंट, रिस्ट वॉच तक मैंने इस तरह से देखिए डाल दिया है। और कितना बढ़िया तरीके से अब हम इन सभी चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। अब हमें इस बॉक्स को डालना है बैग में, तो इससे देखिए बैग का स्पेस भी बचेगा, चीज़ें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और साथ ही साथ पर्टिकुलर जो चीज़ आपको यूज़ के लिए चाहिए होगा, बस उन्हें निकाल के आप बहुत ही आसानी से यूज़ भी कर पाओगे। है ना, कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये वाली ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है लहसुन की 2 कलियाँ। अब हम इन कलियों को छीलेंगे नहीं, बिना छीले ही ग्रेट कर लेंगे। तो एक बार के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसलिए हमें लहसुन की 2 कलियाँ काफ़ी है। और उसके बाद हमें लेना है पेस्ट। हाफ चम्मच के करीबन पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 चम्मच की करीबन गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इन चीज़ों को देखिए इस तरह से ड्राई फॉर्म में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसके साथ मिक्स करने के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए, वो है वाइट विनीगर, यानी कि चाइनीज़ खानों में जो विनीगर का यूज़ होता है वो विनेगर हमें लेना है। और यहाँ पर करीबन 1.5 चम्मच की करीब हमने विनेगर का यूज़ किया है। और विनेगर डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लहसुन और विनेगर की मिक्सअप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट होता है। और गेहूं का आटा हमने क्यों यूज़ किए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए इस तरह से इसे हमें ना अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आटा ये चिपचिपी होनी चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी में इसे रेडी करना है। अब जैसे अभी गर्मियों की टाइम है, तो गर्मियों के टाइम छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमती रहती है, खासतौर में किचन में मंडराती रहती है। और किचन में कई बार खाना वगैरह हम खुला छोड़ देते हैं या फिर बर्तन वगैरह ऐसे ही खुला रहता है, जिसमें वो मुँह मारती है, जो बहुत अनहाइजीनिक है, जिस कारण हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार की है, इसका यूज़ आप इस तरह से करोगे, यानी कि किचन वॉल पे इसे थोड़ा थोड़ा करके आपको चिपका देना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस एरिया में छिपकली ज़्यादा आती है, उन एरिया में आप इसे ज़्यादा लगाओगे, जिससे ना बहुत बढ़िया सा रिएक्शन क्रिएट होता है। छिपकली आपकी किचन में से भाग जाएगी और आपको लगता है कि आपके घर पे बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ, तो सभी जगहों में इनका यूज़ आप कर सकते हो। ये सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, इसका असर काफ़ी देर तक रहता है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इस तरह का नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन होता क्या है, इसकी जो हैंडल होता है ये कई बार ना लूज़ हो जाता है। तो दोस्तों, हमें खाना बनाते टाइम ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, इससे हादसा भी हो सकता है। तो हमें ना इस हैंडल को अच्छे से टाइट कर लेनी है। कई बार क्या होता है, घर पर जेंट्स नहीं है, तो हम खुद के काम अगर खुद ही करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप भी इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट कर पाओ। तो इन्हें टाइट करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे नेल कटर। नेल कटर के अंदर में देखिएगा 2 छोटा छोटा टूल रहता है, जिससे हम नेल को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा सा शेप देते हैं। उनमें से एक टूल का यूज़ लेंगे। वैसे तो आप
दोनों का ही यूज़ ले सकते हैं। तो अब हम इस टूल की मदद से कढ़ाई के हैंडल को बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हैंडल के अंदर एक स्क्रू लगा हुआ होता है। असल में वो स्क्रू जब लूज़ होता है तो हैंडल भी लूज़ हो जाता है। तो हमें उस स्क्रू को देखिए इस तरह से अच्छे से घुमाते हुए इस टूल के मदद से टाइट कर लेनी है। तो इस टूल के मदद से अच्छे से कस के इसे टाइट कर दीजिएगा तो ये हैंडल भी अच्छे से टाइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये छोटी मोटी सी काम अगर हम खुद ही कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आलू की सब्जी हर घर में बनता है, लेकिन आलू में होता है बहुत ही ज़्यादा कसेलापन यानी कि स्टार्च। कुछ आलू में इतना ज़्यादा कसेलापन होता है, आलू छीलते साथ ही हाथों में काले काले से धब्बे आ जाते हैं, नेल्स काले पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है दूध। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 चम्मच दूध ले लेंगे और दूध के मदद से हम हथेली को इस तरह से रब करेंगे। इससे क्या होगा, जो काले काले से धब्बे होंगे वो तुरंत गायब हो जाएंगे। लेकिन इस काम को ना आपको तुरंत ही करना है। कई बार क्या होता है, काले काले से जब धब्बे आते हैं तो हम साबुन या फिर हैंड वॉश से धोते हैं, उससे जाता नहीं बल्कि और काला हो जाता है। तो ये छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों, चावल खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बची हुई चावल को रीहीट करना यानी कि दोबारा से गर्म करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तब तो ये काम चुटकियों में हो जाएगा, और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और इस चावल को गर्म करने के लिए आप पानी का यूज़ ले रहे हो तो इस चावल का स्वाद बिल्कुल फीका हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस चावल को रीहीट करने का एक बहुत ही सुपर सा आइडिया। तो इसके लिए आपको लेना है नारियल खोल, लेकिन आपको ऐसा नारियल खोल लेना है जिसमें छेद बना हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस चावल को इस तरह से नारियल खोल में आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपको लेना है प्रेशर कुकर, और कुकर की सीटी को हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि नारियल की खोल को इस सीटी में हम इस तरह से फंसा पाए। अगर आप दाल या फिर कोई सब्जी बना रहे हैं तब तो ये काम आपका फ्री में हो जाएगा। अगर आप दाल या फिर कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी कुकर में डाल दीजिएगा ताकि स्टीम बन पाए, और ऊपर से ढक दीजिएगा। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए चावल एकदम धुआंधार गर्म हो चुका है। अब हमें चावल गर्म करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, कभी भी आप कर सकते हो। तो ये ट्रिक अगर आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। सुबह शाम चाय पीना हम सभी को बहुत पसंद होता है, और चाय पीने के लिए कप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का जो लोकल कप होता है ना, इसका यूज़ हम ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि कई बार हम जब मेला वगैरह घूमने जाते हैं या फिर लोकल मार्केट से इस तरह का लोकल कप ले आते हैं। ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन जो इस तरह का ब्रांडेड कप होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। इसमें ना आसानी से क्रैक वगैरह या कोई दाग वगैरह इतना आसानी से आता नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर लोग रेगुलर यानी कि डेली बेसिस में जो कप हम यूज़ करते हैं वो लोकल कप ही होता है। होता क्या है, जब हम इसमें चाय वगैरह डालते हैं तो गर्मा गर्म चाय कई बार डालते साथ ही इसमें क्रैक वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप न्यू कप खरीद ले आएंगे तो उसे यूज़ करने से पहले आप 1 घंटे के लिए उसे फ्रीजर में रखेंगे। याद रखिएगा, 1 घंटे के लिए आपको उसे फ्रीजर में रखना है। इससे क्या होता है, कप की जो बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है, जिससे दोस्तों इन कप को आप रैंडमली यूज़ करोगे फिर भी इसमें क्रैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद आप डेली बेसिस पे इस कप को कैसे भी यूज़ कर लीजिए, ना इसमें क्रैक आएगा, ना ये इजीली टूटने फूटने का डर रहेगा। तो जब भी आप कप खरीद ले आए तो ये छोटा सा काम ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। इस तरह का रेज़र का यूज़ तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो साथ में हम इस रेज़र को भी कैरी करते हैं। लेकिन होता क्या है, इस रेज़र में देखिए ब्लेड लगा हुआ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। तो जब हम बैग में डाले लेके जाते हैं ना, तो बैग के साथ जो बाकी सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, या फिर बैग के अंदर जो एक सॉफ्ट सा फैब्रिक रहता है वो भी कटने का डर रहता है। तो आपको जब बाहर कहीं कैरी करना है इसे, तो आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा मोजा।
इस तरह का छोटा सा मोजा था मेरे पास। अगर आपके पास छोटा मोजा नहीं है तो बड़ा मोजा का यूज़ भी ले सकते हो। और मोजे के अंदर अगर आप इस तरह से इन्हें डाल के ले जाओगे तो ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसकी जो ब्लेड है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।